नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 11 जुलाई साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब्बास अराची एक बार फिर से ओमान के दौरे पे गए हैं और इस दौरे के बाद अमेरिका की नींद कैसे उड़ने वाली है, इस वीडियो में हम आपको बहुत डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही जॉर्डन के अंदर 100 से ज्यादा अमेरिकन एयरक्राफ्ट को ईरान की मिसाइलों ने फूंक दिया है। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट खड़े थे और 100 के 100 एयरक्राफ्ट के ऊपर मिसाइलें मार के ईरान ने उनको तबाह और बर्बाद कर दिया है। और कितना नुकसान अमेरिका को हुआ है, इसके बारे में अभी हम वीडियो में डिटेल में आपको बताएंगे। और साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है ईरान को कि हमारी 1000 मिसाइलें ईरान की तरफ तनी हुई है और एक इशारे पे ईरान को तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। अब यह धमकी क्यों दी डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, इस वीडियो में हम आपको इसको भी बहुत डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत में कई जगहों पे ऐसी ऐसी खबरें निकल के सामने आई हैं, खासकर मोदी साहब के दौरे को लेके। मोदी साहब 25-30 साल पहले न्यूजीलैंड के सैर सपाटे पे गए थे, वहां पे क्या कुछ हुआ था वो भी आपको बताऊंगा। साथ ही हमारे देश में भ्रष्टाचार का कैसा आलम है वो भी आपको बताऊंगा। बीजेपी अपने लिए क्या करती है और खासकर जनता के लिए क्या करती है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही हिंदू है तो वो पुलिस के आगे साहब साहब करेगा कि मुसलमान है तो वो कॉलर पकड़ लेगा, या फिर उसका उल्टा है पूरा मामला, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और साथ ही गाजा से भी कई सारी अहम खबरें आई हैं, उसको भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें, जिन खबरों को देखने के लिए आपको अलग अलग चैनलों पर जाना पड़ता, उन तमाम बड़ी खबरों को हम आपको एक ही चैनल पर एक ही वीडियो में बताते हैं। इस वजह से अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट में आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि इस समय ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची साहब ओमान के दौरे पे गए। ओमान की राजधानी मस्कट में इनका विमान लैंड हो चुका है। उसके बाद इन्होंने ओमान के साथ ऑफिशियल मीटिंग शुरू कर दी है। अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि ओमान के दौरे पे जाने का क्या मतलब है, तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। दरअसल ओमान को अमेरिका ने धमकी दी थी और धमकी देते हुए कहा था कि अगर तुमने ईरान की साइड से बातचीत करने की कोशिश की या फिर ईरान को जो चीजें मंजूर है वो काम करने की कोशिश की तो तुम हमारे दुश्मनों की लिस्ट में आ जाओगे। इसके बाद ओमान ने क्या किया, ओमान ने अमेरिका के कहने पे अलग अलग जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में अपने साइड से रास्ता देना शुरू कर दिया। अब ये चीज जैसे ही ईरान ने नोटिस की तो ईरान ने पहला कदम क्या उठाया कि ईरान अब पहली बार ओमान से बातचीत करेगा। मतलब पहली मर्तबा जो प्रॉपर वे है कि भैया पहले हम एक बार प्यार से बातचीत करके देखते हैं। ओमान को समझाएगा ईरान और कहेगा आप एक काम करो, आप अमेरिका के चक्कर में क्यों पड़े हो, आप हमारे साथ दोस्ती रखो, स्टेट ऑफ हार्मोज में हम दोनों टैक्स लगाएंगे, हम दोनों टोल लगाएंगे। अच्छा, अगर अमेरिका हमला करता भी है तो उससे निपटने की जिम्मेदारी हमारी है। अब अगर ओमान बुद्धिमान होगा तो ओमान ईरान के साइड आ जाएगा, और नहीं आएगा तो कम से कम पूरी दुनिया ये देखेगी कि एक बार तो ईरान ने बातचीत की, बाद में चाहे जो किया। अब बाद में क्या कुछ करेगा ईरान ये तो बात की बात है, लेकिन एक बार प्यार से बात करने के लिए अब्बास अराची साहब पहुंच गए हैं। खैर, इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों इतना डर चुका है जब से उसको इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बताया कि हमारे मोसाद के जासूसों ने यह चीज पता की है कि आपकी जान को खतरा है, ईरान आपको मारने की कोशिश कर रहा है, ईरान आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब ये बात जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सुनता है, सबसे पहले वो कहता है कि देखो मुझे छूने की गलती मत करना। मतलब इतना डर गया है कि धमकाते हुए कह रहा है कि देखो मुझे छूने की गलती मत करना, और सुनो अगर तुम मुझे छुओगे और मैं मर जाऊंगा तो मैंने अपनी आर्मी को आदेश दिया है कि तुमको खत्म कर देगी मेरी आर्मी। यह बयान इसका परसों का है। आज इसने क्या कहा, फिर से डर देखिए आप इसके चेहरे पे, इसने क्या कहा कि मैंने 1000 मिसाइलों को, जी हां बड़े तवज्जो से सुनिएगा, 1000 मिसाइलों को ईरान की तरफ रुक करके रोक दिया है और कहा है अपनी आर्मी को अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है तो तुम 1000 मिसाइलें ईरान पे छोड़ देना। मतलब पूरी दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माने जाने वाला अमेरिका, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा अगर कहीं खर्च होता है तो अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले पे खर्च होता है, उसके व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी पे खर्च होता है। लेकिन ईरान जो कि 10,000 किलोमीटर दूर बैठा है, वो अगर चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मार सकता है। यह बात डोनाल्ड ट्रंप मान रहा। तो ईरान कितना ताकतवर है यहीं से आप समझ सकते हैं। 1000 मिसाइलें और ये सब बातें तो तुम तब बोल रहे हो जब तुमको लग रहा है कि ईरान ये काम कर देगा। नहीं तो अगर तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होता अपने CIA पे, अपने FBI पे, अपने अलग अलग एजेंसियों पे कि भाई साहब मुझे कोई छू नहीं पाएगा, तो तुम्हें ये गिदड़ भपकी देने की जरूरत क्यों पड़ती।
आप क्रोनोलॉजी समझिए। खैर इसी दौरान दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है कि अमेरिका फिर से कुछ तो तैयारी कर रहा है। कल मैंने आपको अपडेट बताया था कि गल्फ ऑफ ओमान के पास ईरान से केवल 170 नॉटिकल माइल की दूरी पे इनका अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर देखा गया, लेकिन आज इसी में एक नई डेवलपमेंट निकल के सामने आई दोस्तों कि अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर तो देखा ही गया है, इसके अलावा एक और जहाज पहुंच गया है और इसके अलावा 20 के करीब वारशिप भी ईरान के करीब पहुंच रही है। अब ये पूरी तैयारी क्यों हो रही है इसके बारे में बहुत बोलने की जरूरत नहीं है, आप बहुत प्यार से अंदाजा लगा सकते हैं। और हर जंग से पीछे जो सिनेरियो बनता है, जो मुझे पहले से देखते हैं उनको ये बात पता होगी। ये बात मैं हर जंग से पहले बता देता हूं कि अब जंग होने वाली है। क्यों? क्योंकि 2-4 काम बहुत आराम से मोसाद और CIA करते हैं और हर बार इनका ये फिक्स पैटर्न है। पहला क्या, ईरान की आवाम को थोड़ा सा भड़काते हैं किसी और चीज के नाम पे, किसी और चीज के नाम पे, लेकिन इस बार ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि इस बार जो रहबरे मौज़म थे उनके शोक में पूरा ईरान इस कदर डूबा था कि कोई भी खामनी और सरकार के खिलाफ नहीं सुन सकता था। ऐसे हाल में सरकार को और IRGC को अलग थलग करने की कोशिश की गई। इसके बारे में मैंने आपको बताया डिटेल में कि कैसे अब्बास अराची के खिलाफ नारे लगे, कैसे पजेस्कियान के खिलाफ नारे लगे। तो पहला मकसद तो मोसाद और CIA ने किया। दूसरा जो इनका फिक्स पैटर्न होता है कि तेहरान की अलग अलग जगहों पे ब्लास्ट होने लगते हैं अचानक से, जिससे ईरान की आवाम में पैनिक फैले, IRGC ये परेशान हो जाए सोच सोच के कि भाई ये ब्लास्ट हो क्यों रहे, और इसी दौरान बाहर से हमला हो जाए। इस बार भी पहला काम हो चुका है, दूसरा काम भी हो रहा है। जैसे कराची में अचानक से एक ऑयल रिफाइनरी में ब्लास्ट हुआ है, वीडियो आप देख सकते हैं मेरे सामने, किस हिसाब से ब्लास्ट हो रहा है, किस हिसाब से धुआं और आग का गुबार पूरा है। इसके अलावा जो ईस्टर्न ईरान है वहां पे भी ब्लास्ट हो रहा है। मतलब अगर आप एक एक क्रोनोलॉजी समझे, एक एक फिक्स पैटर्न फॉलो करें, तो पहले आवाम को भड़काना, अब्बास अराची के खिलाफ नारे लगे, इसके अलावा पजेस्कियान के खिलाफ नारे लगे। दूसरा काम अलग अलग जगहों पे धमाके करवाना। धमाके कहाँ हो रहे हैं? इधर कराचीन में हो रहे हैं, ईस्टर्न ईरान में हो रहे हैं। और अब तीसरा काम आप देखिए कि जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर पहुंच चुके हैं, 20 के करीब वारशिप पहुंच चुके हैं। चौथा बड़ा मसला आप देखिए, चौथा बड़ा मसला ये है कि जानबूझ के ईरान के खिलाफ अमेरिका ऐसा प्रोपोगेंडा, ऐसा नैरेटिव सेट करता है कि भाई ईरान ही बदसलूकी कर रहा है। तो जानबूझ के स्टेट ऑफ हार्मोज का मुद्दा फंसाया जा रहा है, जिसको सॉर्ट आउट करने के लिए ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराची पहुंच चुके हैं ओमान में। और चौथा ये क्या खेल खेलते हैं, ये साइकोलॉजिकल खेल ये खेलते हैं कि पहले तो ये माहौल बनाएंगे कि हम लड़ने वाले हैं, बाद में ये क्या करेंगे कि 2-4 जहाजों को वहां से हटा देंगे ताकि सबको लगे कि भाई खतरा टल गया। सेम काम हुआ ईरान के खिलाफ। इजराइल के अंदर F-22 फाइटर जेट खड़े थे, लेकिन अचानक से उन F-22 फाइटर जेटों को वहां से उड़ा के अमेरिका लेके जाया गया ताकि पूरी दुनिया में ये नैरेटिव सेट किया जा सके कि भाई अमेरिका कुछ करने नहीं वाला है। ये तमाम काम ये कर चुके हैं। अब आखिरी काम क्या होगा वो बताने की जरूरत नहीं है। आप अगर समझ गए हैं तो कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जो नहीं समझ पाए वो कमेंट में दूसरे का कमेंट पढ़ लीजिएगा कि इतना सब कुछ करने के बाद अमेरिका क्या करता है। खैर इसी दौरान दोस्तों ईरान के हवाले से 2-3 ऐसी जबरदस्त अपडेट आई हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार ईरान में कौन सी ऐसी ताकत है कि यार ये हरदम मार के निकल जाता है। इस बार भी ये जंग करने आए थे अमेरिका के गुलाबी सुअर लोग, लेकिन इस बार जॉर्डन से अपडेट आई है। ईरान ने जो मिसाइलें मारी थी तो जॉर्डन के हैंगर में, हैंगर का मतलब क्या होता है, वो हैंगर नहीं जो कपड़ा टांगने वाला होता है, वो ना, हैंगर मतलब जहां पे जहाज खड़े हों। अब जॉर्डन के एयरबेस के हैंगर में 100 से ज्यादा अमेरिकन फाइटर जेट खड़े थे, ऐसा दावा है ईरान का, और मिसाइल से उनको तबाह और बर्बाद कर दिया। और इस क्लेम को ना तो जॉर्डन खारिज कर रहा, ना ही अमेरिका खारिज कर रहा, ना ही ईरान खारिज कर रहा। अब तीनों ही अगर चुप है तो इसका मतलब ये खबर सही है। चलिए अब सुनिए दूसरी बड़ी बात। ईरान के अंदर एक न्यूक्लियर बेस है जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। खबर यह है कि यहाँ पे ताबड़तोड़ हमले 4 बार ईरान के ऊपर अमेरिका कर चुका है, इस एयरबेस पे, माफ कीजिएगा, इस न्यूक्लियर प्लांट पे। लेकिन अब चाहे इजराइल वार रूम हो, चाहे अमेरिकन न्यूज एजेंसियां हो, उनकी सैटेलाइट इमेज में ये बात निकल के सामने आई है कि भाई साहब रातों रात उसको डेवलपमेंट कर लिया है ईरान ने, और एक बार फिर से न्यूक्लियर का खतरा मंडरा रहा है। और मैं ये कहता हूं ईरान से कि भाई साहब जिस काम को आप नहीं कर रहे हैं और उसी काम का ब्लेम आपके ऊपर बार बार लगे तो एक बार कर ही लो यार, भाई करके ही मजे लो। आप जाहिर सी बात है आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कहना चाहिए, किसी बुढ़े को आप नहीं परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो बार बार आपके घर पे आके उलाहना दे रहा है कि भैया आपके बंदे ने, आपके बच्चे ने मुझे परेशान किया। आप बार बार सफाई दे रहे हैं कि नहीं बाबूजी के साथ मैंने कुछ नहीं किया।
लेकिन वो बार बार अगर कंप्लेन कर रहा है, पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे गली में आपको बदनाम कर रहा है, तो इससे अच्छा उसको पत्थर मार ही लो यार। समझ रहे हैं क्रोनोलॉजी को? तो ईरान को चाहिए कि एक आध बार बना ले, बवाल खत्म कर दें। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल रही हैं। इधर एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने रिक्वेस्ट की है। जी हाँ, शब्द बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईरान के सामने रिक्वेस्ट की है और ये डिमांड की है कि साहब आप एक काम कर दें, स्टेट ऑफ हार्मोज में आप किसी जहाज पे हमला नहीं करेंगे। ये बात आप अपने मुंह से बोलें, ध्यान दीजिएगा। किसी भी जहाज पे हमला नहीं करेंगे, ये बात अपने मुंह से बोलें। ये डोनाल्ड ट्रंप की रिक्वेस्ट है। अब बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं इस गुलाबी आदमी से कि भाई साहब एक बात बताओ, अब तक तो तुम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे थे, पूरी दुनिया के जहाजों को तुम बता रहे थे कि भाई डरने की जरूरत नहीं है, एक काम करो तुम मेरे बताए रास्ते से निकलो, ओमान के साइड से ऐसे निकल लेना, मेरी जहाज तुमको स्कॉट कर देंगी, तुम पार हो जाना। तो तुम्हें ईरान से सिक्योरिटी क्यों चाहिए? और अभी तुम कल कह रहे थे कि ईरान के साथ बातचीत ओवर हो गई, ईरान के साथ बातचीत खत्म हो गई, सीज फायर इज ओवर, अब मिसाइलें बरसेंगी। डायलॉग तो बड़े बड़े, तो ईरान से ये गारंटी क्यों चाहिए? ईरान ने साफ तौर पे, चाहे अब्बास अराची हो चाहे गालिबाफ हो, सबने एक लाइन में बोला कि हमने अमेरिका से कभी रिक्वेस्ट नहीं की थी कि बातचीत करो। तो जब ईरान कह रहा है कि हमें तुमसे बातचीत नहीं करनी, तो तुम जो कर सकते हो करो, उखाड़ जो उखाड़ सकते हो, और नहीं कर सकते तो ईरान की शर्तें मान लो, शांत हो जाओ, पूरी दुनिया को भी अमन चैन से जीने दो। लेकिन नहीं, मुंह से हगना और कुछ भी बोल देना। खैर दोस्तों, पूरी दुनिया में तो ये तमाम चीजें चल ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भारत से कुछ ऐसी खबर आई हैं जिन खबरों के बारे में आपका जानना बिल्कुल जरूरी है, और एक एक करके बहुत इत्मीनान के साथ आपको खबरें बताऊंगा। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, चूंकि अगर आप पूरी दुनिया की खबर सुनते हैं और भारत की नहीं सुनते तो भाई ये तो फिर मजेदार बात नहीं है। सुनिए, अगर इस देश में मुसलमान है तो आतंकवादी है, उसको कुछ भी बोल दो, उसको थप्पड़ मार दो, एक अदना सा सिपाही किसी भी मुसलमान विधायक को गरिया के चला जाता है। लेकिन अगर वही हिंदू है तो फिर बड़े बड़े इंस्पेक्टर के मुंह में दही जम जाता है। आज यूपी का एक वीडियो निकल के सामने आया है, कांवड़िया जा रहे हैं इस समय, और इसी दौरान खबर जो मेरे पास आई, हालांकि प्रखर राजपूत इस खबर की पुष्टि नहीं करता, घटना की पुष्टि मैं कर दूंगा, लेकिन खबर की नहीं। खबर यह है कि डीजे बजाने को लेकर, डीजे की आवाज बहुत तेज थी तो पुलिस वहां पर रोकने गई। जब रोकने गई तो एक कांवड़िया वाले ने इंस्पेक्टर को धमका दिया और कहा कि समय भूल गए हो तो तुमको थोड़ा औकात बता दूं। क्या हुआ था थोड़ा सा देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से इंस्पेक्टर ब्रजेश जी को एक कांवड़िया वाला धमकी दे रहा है, लेकिन इसको लेके पूरे देश में कोई भी मीडिया आपको ये बात नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि सिस्टम नाराज हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम नाराज हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि भाई कोई हिंदू है तो वो गलत है, कोई मुसलमान है तो गलत है। गलत आदमी किसी भी धर्म में हो सकता है, किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी पार्टी में हो सकता है। लेकिन जब मीडिया, मेरी शिकायत केवल मीडिया से है, अगर मीडिया खामोश हो जाती है तब वो गद्दारी है। बाकी कोई भी गुंडा बन सकता है, कोई भी पुलिस को धक्का दे सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन मसला वो नहीं है। मसला ये है जब मीडिया कहीं और का नैरेटिव कहीं और सेट करती है और कहीं कहीं खामोशी इख्तियार कर लेती है। खैर, अब सुनिए, इधर हमारे देश में भीषण गर्मी चल रही थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब पिछले 57 दिनों में 11 देशों का दौरा कर चुके हैं। उसकी लिस्ट आप देखिए, 11 देशों का दौरा कर चुके हैं, उसकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। और जहां जहां गए हैं, कहीं एक एक जोड़ के 11 कर रहे हैं, कहीं 2 और 6 जोड़ के कह रहे हैं कि हमारा देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। और इधर एक साथ को बर्थडे है इंडोनेशिया वाले का, तो ये 628 हो गया। इधर साथ एक, मतलब कुछ भी बकलोली बोलना है और बोल रहे हैं। इधर सुनिए, मोदी साहब का क्लेम था कि भैया मैं तो बहुत गरीब आदमी था, रेलवे स्टेशन पे चाय बनाता था, भीख मांगता था, फकीर है जी, झोला उठा के चल देंगे। ये भाई साहब न्यूजीलैंड गए, तब इन्होंने बताया कि आज से ठीक 30 साल पहले, जब ये किसी पार्टी में भी नहीं थे, तब ये न्यूजीलैंड आए थे। और न्यूजीलैंड आने के बाद इन्होंने
वहां पे विजिट किया, इनको गिफ्ट में मफलर वगैरह मिला। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहां न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था। और उस समय मुझे किसी ने गिफ्ट में 3 चीजें दी थी जो मैं वापस इंडिया लेकर के गया था। एक, ये मफलर, एक कैप और एक दस्ताना, क्योंकि ठंड का मौसम था। और उसमें से एक चीज मैं अभी यहां इस कार्यक्रम में भी लेकर आया हूं। ये मफलर जो आप देख रहे हैं, ये 25-30 साल पहले मुझे न्यूजीलैंड के एक साथी ने दिया था। इतने साल में मैंने कई बार इसका उपयोग किया और आज भी इसे बहुत संभाल करके रखा है। इस वीडियो में भाई साहब आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि जिस समय साहेब बैठ के चाय बना रहे थे, चाय बनाते बनाते बोर हो जाते थे तो न्यूजीलैंड चले जाते थे। न्यूजीलैंड पहुंच के, अब सोचिए मैं इतना गरीब आदमी हूं कि अभी स्टार्टिंग में मैंने उसको न्यूजीलैंड बोल दिया। क्यों भाई, सपने में भी नहीं आता कि मैं भी कहीं जा पाऊंगा, मैं अपना प्रदेश नहीं छोड़ पा रहा। और इधर साहब चाय बना के पहुंच गए, चाय बना के पहुंच गए। अब सुनिए भ्रष्टाचार का आलम। मेरठ से उत्तराखंड के लिए एक सड़क बन रही थी, अभी वो सड़क बनी भी नहीं थी कि साइड की बैरिकेडिंग टूट गई। वीडियो देखें आप। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से फॉरेन टेक्नोलॉजी से सड़क बनी। मैं कह रहा था गलती यहां हो गई कि भाई सीमेंट में 30% एथेनॉल मिला देते, गाड़ी की तरह सड़क की भी छोड़ो। अब सुनिए, ये तो भ्रष्टाचार का लेवल था। अब कहानी आगे बढ़ती है तब जब नितिन गडकरी साहब दिल्ली के दौरे पे जाते हैं। अब गाड़ी पे कहीं झटका ना लग जाए, इस वजह से एक छोटी सड़क बना दी। अखबार की कटिंग स्क्रीन पे देखें आप, मतलब आम जनता और महामानव के लोग समझ रहे हैं, ये है इस देश में। और कोई पत्रकार बोलता नहीं। क्यों भाई, ऑफर आ जाते हैं बड़े बड़े और बोलने पे क्या हासिल होगा, मुझे क्या हासिल होता है। आप में से कोई मेरा भाई 20 रुपये भेज देता है, कोई 50 भेज देता है, ये जो QR कोड लगा है उस पर स्कैन करके कोई 100 भेज देता है। दिन भर में सब्जी और कभी कभार चिकन मटन इंतजाम हो जाता है। यूट्यूब के रेवेन्यू का कहना ही क्या। अमेरिका की साइट से बोलो तो ग्रीन डॉलर पैसे आते हैं, अमेरिका के खिलाफ ईरान की साइट से बोलो तो येलो डॉलर पैसे नहीं आते। कोई यूट्यूब वाला होगा तो ये बात जानता होगा। तो आप लोगों की दुआएं हैं, उसी के दम पे काम चल रहा है। बाकी उस साइड मुझे नहीं जाना, चूंकि सुकून की रोटी ज़्यादा अच्छी है। खैर, तो फिलहाल थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। वीडियो अच्छा लगाओ 4, 6, 10 लोगों से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, ऊपर वाला विश्वास करें।